नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्री रहे और मौजूदा हिंडोली के विधायक अशोक चांदना आज खूब चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो विधानसभा में अपने कुछ साथी विधायकों के साथ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बड़ा नेता बनना है तो आपको बड़े नेताओं के पैर दबाने होंगे, चरण स्पर्श करने होंगे, चरण वंदना करनी होगी। ये बात वो अपनी साथी महिला विधायकों से कह रहे हैं और इस बात में जब अशोक चांदना इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि बड़ा नेता बनने के लिए बड़े नेताओं के पैर दबाने पड़ते हैं, तब टोडा भीम के एक विधायक हैं जिनका नाम घनश्याम मेहर है। वो अशोक चांदना की इस बात की बड़ी जोरदार ढंग से पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, अशोक चांदना जब इस बात को बोल रहे थे विधानसभा में कल रात को विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की रात निकली थी। वहां पर कल विधानसभा में जितना कुछ हंगामा हुआ था, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने रात को धरना दिया था विधानसभा के भीतर, और विधानसभा के भीतर ही रात वहां पर विधायकों ने निकाली थी। इन विधायकों में महिला विधायक भी पुरुष विधायकों के, क्योंकि वहां पर वो पुरुष और महिला नहीं बल्कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक थे। विपक्ष के विधायक लॉबी में बैठे हुए थे और उस वक्त बाकायदा रघुपति राघव राजा राम का पहले मंचन हुआ और उसके बाद हंसी ठिठोरा का समय जब आया तो आपस में विधायकों ने हल्के अंदाज में कुछ इस तरह की बात की। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे और वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पारीक भी। अशोक चांदना ने जब इस बात को कहा कि बड़ा नेता बनने के लिए यहाँ मौजूद महिला विधायकों को नेताओं के पैर दबाने चाहिए, उस वक्त हंसी ठहाके में उनके साथी समकक्ष युवा विधायकों ने जहां ठहाके लगाए, वहां टीकाराम जूली और राजेंद्र पारीक बहुत गंभीरता तो दिखाई उन दोनों ने, लेकिन इस मुद्दे पर उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि अशोक चांदना जैसे लोगों को ऐसी बातों को कहने से रोका जा सके या उन्हें भविष्य में ऐसी बात नहीं कहनी हो, ऐसा एक संदेश जाए। और वरिष्ठ नेताओं की यही चुप्पी युवा विधायकों के ऐसे छिछोरे आचरण को बढ़ावा देती है। ऐसा नहीं है कि युवा अशोक चांदना ने पहली बार महिलाओं को लेकर इस तरह की बात कही है। पिछली सरकार में शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में राजनीति में महिलाओं के शोषण की कहानियां हमने बहुत सुनी है और ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो बताते हैं कि हमारा समाज, जो कि पुरुष मानसिकता से इस कदर घिरा हुआ है कि महिलाओं के लिए इस तरह की शब्दावली, इस तरह की हंसी ठिठोरा में इस तरह की बातें करना उनके आचरण में है। और तो और हमारे देश में, हमारे समाज में माँ और बहन की जगह जो गालियों में इतनी दी है कि ऐसे अशोक चांदना जैसे युवा नेता जब इस तरह की बात करते हैं तो हमारे समाज को इतनी बुरी भी नहीं लगती है। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे पर अशोक चांदना ने जो कुछ कहा, इस पर किसी भी वरिष्ठ नेता की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रोजाना की बातों में कुछ पुरुष हम उम्र आसपास बैठते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी अशोक चांदना ने, क्या गलत कह दिया? और अशोक चांदना खुद भी कहते हैं कि वो इस बात के लिए माफी तो मांग रहे हैं क्योंकि जुड़ा हुआ मामला महिलाओं से है, लेकिन वो इस बात के लिए किसी को माफ नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने उनका ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बाहर आया है, उन्हीं के साथी हैं। जरूर विधानसभा में कुछ कांग्रेस के विधायक थे या फिर विधानसभा का स्टाफ था, लेकिन उन्होंने खुले रूप से चेतावनी दी है उस शख्स को जिसने उनकी छवि धूमिल करने के लिए, यानी कि ये वीडियो बाहर आने से अशोक चांदना की जो छवि धूमिल हुई है उसके लिए वो उन्हें इस जिंदगी में माफ नहीं करेंगे और इसका बदला भी लेंगे। आज अशोक चांदना ने ये बात तो कही, लेकिन अपनी माफी के साथ इस बात को कहते हुए उन्होंने ये बता दिया कि दरअसल उन्हें या उनकी पार्टी के किसी भी विधायक को
इस बात से आपत्ति नहीं है कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की है, या महिलाओं को लेकर हमारा समाज कुछ इस तरह से सोचता है। अशोक चांदना की अकेले गलती नहीं है। जिस परिवेश में वो बड़े हुए हैं, जिस माहौल में उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बातचीत करते हुए सुना है, वो उसी का रिफ्लेक्शन है जो उन्होंने बोला। दरअसल अशोक चांदना या उनके जैसे युवा ऐसी गलती नहीं करें, इसके लिए हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि जैसे बेटियों की ट्रेनिंग होती है, वैसे बेटों की भी घरों में, परिवारों में प्रॉपर ट्रेनिंग हो। उन्हें बताया जाए कि उन्हें अपनी समकक्ष महिला साथियों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना है, कैसा आचरण करना है। महिला विधायक हैं वो जो उनके साथ हैं, लेकिन अशोक चांदना ये बात भूल गए कि वो विधानसभा के मंच पर बैठे हुए हैं। वो ये भूल गए कि वो जगह, विधानसभा का वो मंदिर, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जगह है। अशोक चांदना ये भी भूल गए कि वहां पर महिला विधायक जो बैठी हुई हैं, वो राजनीति में एक नई नजीर पेश करने, और उनके साथ जितने लोग बैठे हुए थे उनमें ज्यादातर युवा विधायक थे, और सभी युवा विधायकों ने उनके साथ उनकी बात में ठहाका भी लगाया। यानी कि अशोक चांदना अकेले जिम्मेदार नहीं है इस गलती के लिए। वो सब लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो अगर उनकी बात में सहमति जताकर खूब हंसी ठिठोरा कर रहे थे, इसका मतलब वो अशोक चांदना की जुबान नहीं थी, वो दरअसल हमारे समाज की, हमारे ताने बाने की तस्वीर थी, जो दरअसल अशोक चांदना के शब्दों में रिफ्लेक्ट हो गई और वो विलन बन गए। क्योंकि अशोक चांदना को लगता है कि उनको विलन बनाया गया है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि दरअसल हमें हमारी समकक्ष महिला साथियों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और बात जिसकी वजह से अशोक चांदना की गलती नहीं मानी जा सकती इस मायने में, कि दरअसल उनके जैसे युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में अपने वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की कुछ इसी तरह से सही शब्द जिसके लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई पैर दबाता है, कोई उनके घर का सामान लाता है, कोई नेताओं की चमचागिरी कुछ अलग ढंग से करता है। लेकिन नेता बनने के लिए चमचागिरी जरूरी नहीं है। ये भी हमारी आने वाली नई पीढ़ी को सिखाएं। अपनी मेहनत से नेता बन सकते हैं, और अशोक चांदना तो मेहनती हैं। उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत की सरकार के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से लगातार सरकार को जगाए रखने का काम किया, आज जो किरोड़ी लाल मीणा करते हैं वो चांदना करते रहे थे। अपने बूते पर बने हुए नेता हैं, वो भी अगर ऐसी बात करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी जो नई खेप आ रही है राजनीति में, दरअसल अशोक चांदना ने शांति धारीवाल से जो सीखा, आज अशोक चांदना से नई पीढ़ी नहीं सीखे। उसके लिए राजनीतिक दलों को अब जरूरत इस बात की है कि वो जेंडर विषय पर अपने जो आने वाले नेता हैं, उनके जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर बाकायदा ट्रेनिंग कराएं कि जेंडर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये विषय क्या है, अपनी समकक्ष महिला साथियों को किस तरह से व्यवहार करना है, उन्हें कितना सम्मान देना है। उन्हें हमारी जो सदियों से, दशकों से चली आ रही सोच के मुताबिक महिलाओं को हम जिस तरह से देखते हैं, महिलाओं के लिए हम जिस तरह के संबोधन इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमें बचना तभी होगा जब हम असल में उनकी प्रतिभा का सम्मान करेंगे। जब राजनीतिक दलों के मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति उनकी योग्यता से होगी, जब राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेतागण ऐसी भाषा शैली को अपने मंचों पर जो है वो पूरी तरह से इनका खंडन करेंगे और खुद की हंसी ठिठोरा, हंसी मजाक में इस तरह की शब्दावली को बंद करेंगे। क्योंकि अशोक चांदना ने जो कहा है वो पहली बार नहीं कहा, बस फर्क इतना है कि वो कैमरा के सामने आ गया है।